नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और बैंकिंग श्रृंखला जो हम चला रहे थे, आज उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैं थोड़े गैप ले लिया मैंने 2-4 दिनों का, क्योंकि इस दौरान कुछ इनकम टैक्स से संबंधित वीडियोस और कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज उन्हें अपलोड कर रहा था। लेकिन अभी वापस से जो है फिर से मैं अपने जो बैंकिंग टॉपिक है उसको लेके सक्रिय हूँ। तो बैंकिंग में जो आज का टॉपिक हमारा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो भारत के बड़े बैंक हैं वो सब मैंने समझा दिए थे। तो अब इंटरनेशनल बैंक है, हालांकि इससे पहले एक इंटरनेशनल बैंक को मैंने समझाया हुआ है, और वो ब्रिक्स बैंक है। ब्रिक्स जो समूह है 5 देशों का, उनका जो बैंक है जो संघाई में है ब्रिक्स बैंक, उसको मैं समझा चुका हूँ। तो अभी जो बैंक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इन सब पे बात शुरुआत से मैं करूँगा। बात विश्व बैंक से शुरू होगी। विश्व बैंक एक्चुअली क्या है, उस पर पूरा विस्तृत वीडियो तो मैं अभी बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी जो थोड़ा सा मैं बता दूं कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1945 में हुई, वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक जो है मेनली पूरे विश्व के लिए है, वो जो पूरे विश्व के देश उसमें है, मतलब 189 सदस्य हैं। तो सबको वो सुविधाएं देती है, ऋण उपलब्ध कराती है, तकनीकी सहायता प्रदान करती है, युद्ध स्तरीय अगर संकट है तो उसे पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पावरफुल हैं, जैसे कि यूरोप के देश। यूरोप के देश थोड़ी अधिक पावरफुल हैं, और एशिया के जो कंट्री है, वो एशिया की जो कंट्रीज हैं वह सामान्यतः उतने डेवलप नहीं हैं। तो ये अब की बात नहीं, अब हालांकि सब ठीक है आज की डेट में, लेकिन जब वो डेवलपमेंट नहीं थे उस दौरान, जब विश्व बैंक की स्थापना हुई या एडीबी की, तो फिर इस तरह की एक बैंक की आवश्यकता महसूस होने लगी जो कि एशियन कंट्री के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दे सकती है। तो वहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट करने की सोची कि नहीं, डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए जो केवल एशिया के लिए ही कार्य करे। तो उसको लेके जो है मैं बता दूं कि एशिया डेवलपमेंट बैंक को लेके जो है 1963 में सबसे पहले मनीला में, फिलीपींस की राजधानी, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहाँ 1963 में यानी कि 1963 में दिसंबर के महीने में एक जो है मंत्री स्तरीय जो है मीटिंग होती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, एशियाई आर्थिक सहयोग। एशियाई आर्थिक सहयोग का मतलब ये होता है कि वह मीटिंग रखी गई थी, एशिया के जो देश हैं उन पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का काम करना है वो किस प्रकार से किया जाएगा और उसमें कौन हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर बात हुई। तो वहाँ पे सर्वप्रथम एक ऐसी बैंक की आवश्यकता महसूस हुई जो कि विश्व बैंक के समान कार्य करती हो। तत्पश्चात अब देखिए 1963 के बाद 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 1966 यानी कि 1966 में 31 देशों ने मिलकर, 31 एशियाई देशों ने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्थापित कर दिया। डेट क्या थी याद ध्यान रखेंगे, 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्य देशों ने मिलकर एडीबी को स्थापित किया, और जिसका मुख्यालय जो है मनीला में बनाया। मनीला यानी फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर बना दिया। भारत इसका एक फाउंडर मेंबर था। इसको याद रखना आपको कि जब इसका मतलब एडीबी का जब स्थापना हुई तो उस समय जो 31 सदस्य थे उनमें इंडिया फाउंडर मेंबर के रूप में काम कर रहा था। अब इस पे वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें चर्चा करना जरूरी है। शुरुआत में वर्तमान में इसमें 67 मेंबर हैं, 67 मेंबर इसमें हैं, 67। अब 67 में दो भागों में डिवाइडेशन है। कैसा है, 67 में से 48 जो हैं वो पूर्ण एशियाई देश हैं, 48 परफेक्ट एशियन कंट्री, और जो 19 है वो अदर मेंबर है एशिया से दूसरे हैं, ठीक। तो 67 टोटल है, जिसमें से 48 आउट ऑफ 67 एशियन कंट्रीज
एंड 19 अदर मेंबर्स आउट ऑफ एसी। किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है? तो बता दूं कि यह एक क्षेत्रीय बैंक है। इट इज अ रीजनल बैंक, अब क्षेत्र के लिए काम, क्षेत्रीय बैंक का मतलब है कि यह केवल एशिया के देशों के लिए ही बनाई गई है। तो विश्व बैंक के समान ही यह काम करती है, लेकिन केवल केवल काम करती है ये एशियन कंट्रीज के लिए। किस तरह की काम करती है? पहला उद्देश्य इसका क्या है कि विश्व बैंक के द्वारा किए जा रहे कार्यों को एशियाई देशों में डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला। दूसरा, तो इस पे एक बात हो, दूसरा ये ऋण दे सकता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी और गवर्नमेंट सेक्टर को ये ऋण प्रदान कर सकता है। भारत ने इसकी स्थापना 1966 में हुई, लेकिन भारत ने इससे जो ऋण लिया था वो पहली बार लिया 1986 में, 1986 में फर्स्ट टाइम ऋण लिया। इस तरह की जो बैंक है वो कोई अगर संकट आता है तो ऋण दे सकते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 जो महामारी है, इसमें तो इसके लिए लगभग 4 मिलियन का प्रस्तावना रखी गई है मदद करने के लिए। दूसरा जो क्या है काम इसका, ये तकनीकी सहयोग करता है, तकनीकी सहयोग सभी देशों के बीच करता है। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कार्य करने के लिए ऋण देता है अपने सदस्य देशों को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी जो शोध विकास है उन पे कम खर्च करने के लिए, सर्वे कराना चाहते तो दे देगा। और जो प्रोजेक्ट होते हैं यानी कि जो परियोजनाएं होती हैं कंट्री में, एशियन कंट्रीज उनकी खुद की जो परियोजना है, उन परियोजनाओं के लिए भी उधार ऋण देता है या फिर अनुदान। अनुदान मतलब ग्रांट जो है पे करता है। अनुदान और ऋण में अंतर ये है कि ऋण आपको चुकाना पड़ेगा, आप लेते हैं तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन अनुदान में उसको मिल गया, वो डोनेशन टाइप का है, मिल गया तो उसको फिर चुकाने की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ इसके मुख्य यानी कार्य थे। इसका मैनेजमेंट कैसा है बताना चाहूँगा। इसका जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो 3 स्तरीय इसमें सदस्य होते हैं, पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा प्रशासनिक स्टाफ। पहला होता है अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा प्रशासनिक स्टाफ। इसके अलावा हर जो इसके मेंबर है, जितने मेंबर हैं, हर मेंबर के एक गवर्नर और एक जो है वैकल्पिक गवर्नर भी होता है, एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन करता है वह करता है भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अ गवर्नर जो है इसमें वर्क करते हैं, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इस समय, हालांकि आपको मैं बताता हूँ जरूर, लेकिन अगर कोई एग्जाम आता है तो आप जरूर इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको देख के जाएं, क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासासुगी आसाकावा, थोड़ा अटपटा नाम है बट वी हैव टू लर्न, यू नो। मासासुगी आसाकावा, मासासुगी आसाकावा अध्यक्ष है वर्तमान, और इनकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर ही करते हैं। इसके अलावा पूंजी की अगर हम बात करें, कैपिटल की बात करें, और ये जो मैंने बताया नाम ये जापान के हैं, ठीक। तो जो पूंजी इसकी है कैपिटल, उस कैपिटल में जो भारत का हिस्सा है वो है 6.33%। तो यहाँ पर प्रश्न इतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बन सकता है कि इसकी जो कैपिटल है उसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका है, तो आपको बताना है जापान का। जापान का जो हिस्सा है इसकी कैपिटल में वो सबसे ज़्यादा है। तो जो मुख्य बातें हैं इसकी वो ये हैं कि स्थापना आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय याद रखना है। स्थापना 1966, 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला। ये हेल्प कैसे करता है वो याद रखेंगे। अब ऋण दे सकता है, तकनीकी सहायता दे सकता है, युद्ध स्तरीय सहायता भी दे सकता है।
अनुदान दे सकता है। अनुदान मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट इसका कैसा है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशासनिक स्टाफ, ठीक है, ये मतलब इसका होता है। और हर देश का अपना एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर भी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी एडीबी से संबंधित जो मैंने आपको सामने रखी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उससे सॉल्व करने की और आपके प्रश्न को सेटिस्फाइड करने की। अगली वीडियो में बैंकिंग से संबंधित वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।